यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 है, तो ये रहा बेलन, बेलनाकार भाग है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके 11 दे रखी है, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 968। हमें बतानी है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या करनी है हमें ज्ञात करनी। तो हमारे पास दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठ, ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है भाई, गोल भाग। जैसे ड्रम, जैसे मान लो कोई ड्रम है, इसको हमने ऐसा तिरछा कर दिया और रोड पर ऐसे चला रहे हैं गोल गोल, तो वो जो गोल गोल भाग है ना, वही क्या होता है वक्र भाग होता है। जैसे मान लो पेन है, तो देखो पेन का जो गोल गोल भाग है ना, ये गोल गोल भाग ये वाला, ये भाग क्या है वक्र भाग है। मतलब ये वाला और ये वाला नहीं गिनना है, ये चार में गोल भाग है ना, ये चार में गोल भाग, ये वाला ये गोल भाग, इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना 968। सूत्र क्या है ज्ञात करने का, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र है आपके ज्ञात करने का 2πr/h। फॉर्मूला याद है तो आराम से कर सकते हैं। और वो लिखा हुआ है आपके कितना 968, 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या, त्रिज्या तो है नहीं गायब है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके 11। अब इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको उधर भेजना है, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा भाग। अगर आपको आर याद करना है क्या करना पड़ेगा भाई, 968 को गुणा करना है किससे 7 से। इधर ध्यान लगाओ, देखो नीचे संख्या है ऊपर चली जाएगी, और ऊपर है वो नीचे आ जाएगी भाग में, मतलब 2 × 22 × 11। अब भाग 2 और काटो संख्याओं को, देखो भाई 22 का बाड़ा बोलो, 22 चौक 88, पीछे बच गए आपके 8, वापस 22 चौक 88। अब 11 का भाग कितनी बार जाता है इसमें आपके 4 चौक 44, ज्यादा नहीं काट, ज्यादा काटेंगे तो दिखेगा ही नहीं आप। तो आर का मान कितना हो जाएगा 4 × 7 28, और नीचे कितना बचा हुआ है 28 का आधा कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी इसकी त्रिज्या। एक घन है, अब घन होता है जैसे डाइस वगैरह, क्या बोलते हैं पासा, या हम जो घुमाते हैं ना ऐसे खेलने के लिए, ये हम खेलते हैं क्यूब, वो क्यूब मतलब इंग्लिश में होता है, घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्यूब, इसलिए हम उसको भी क्यूब बोलते हैं। तो ये घन है, घन में लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, मतलब सबका मान एक होता है, क्या होता है ई। ये मैं इंग्लिश में लिख दिया, लंबाई है चाहे चौड़ाई है चाहे ऊंचाई है, सबको हम एक ही बोलते हैं, और वो है भुजा। लंबाई को भी भुजा बोलते हैं, चौड़ाई को भी भुजा बोलते हैं, ऊंचाई को भी भुजा ही बोलते हैं, तीनों का नाम सेम रहता है। हमारे पास दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल का मतलब जैसे मान लो एक कमरा है, कमरे को भी घन बोलते हैं। अब जैसे घन में क्या होता है कि एक दीवार का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, इस दीवार से क्या भुजा इंटू भुजा है 1, 2 का 2, 3 4 5 और 6 दीवार, टोटल 4 दीवार, और एक हो गया छत और एक हो गया तल, इसको बोलते हैं कुल। कुल मतलब सभी। हमारे पास दे रखा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या देगा भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, देखो ध्यान दो भाई, ये कितना देर का आपके 1014 मीटर, वर्ग मीटर है, मतलब मीटर स्क्वायर दिया, वर्ग का कुल क्षेत्रफल दे रहा है। कुल मतलब होता है 6 भुजा, एक भुजा का होता है एक भुजा स्क्वायर, 2 भुजा स्क्वायर, 3 4 5 और 6। तो सूत्र क्या हो जाएगा आपके 6 भुजा स्क्वायर बराबर हो गया है 1014। अब तो हल करना है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करनी है भुजा, ज्ञात करनी, भुजा कितनी है, भुजा की लंबाई क्या करनी है हमें ज्ञात करनी, मतलब भुजा मतलब ये कितना है, या फिर ये कितना है, या फिर ये कितना है, तीनों को एक ही बोलेंगे भुजा। 6 उधर जाएगा, बताओ भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1014/6, भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर। अब इसमें भाग देंगे, 6 का भाग कितनी बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा, तो बच गया आपके 4, अब भाग जाएगा 6 बार, तो बच गया आपके 5, अब भाग जाएगा 9 बार। स्क्वायर हट गया, इधर स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा आपके वर्गमूल लग जाएगा,
जैसे वर्गमूल ज्ञात करोगे तो कितना आएगा भाई आपके 13, ये आएगा आपके 13 मीटर। अब वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए आप। एक घनाभ की लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है। देखो घनाभ है ना तो 3 नाप ये होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लेकिन अगर कोई घन है, अगर ये घन होता, अगर ये क्या होता, तो घनाभ में तो 3 भुजाएं होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घन में भी 3 भुजाएं होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन सबका नाम एक होता है। मतलब लंबाई को भी क्या बोलते हैं, भुजा, चौड़ाई को भी क्या बोलते हैं, भुजा, ऊंचाई को भी क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। बस ये है, मतलब इनका नाम अलग अलग नहीं, क्योंकि नाप भी अलग अलग नहीं होता। जैसे पिछले बार उत्तर क्या आया था, 13 आया था ना, तो 13 ही लंबाई थी, 13 ही चौड़ाई थी, 13 ही ऊंचाई थी। अब यहाँ पर आप एक घनाभ आया, घनाभ मतलब एक कमरा है, समझ लो। ये कमरे की लंबाई दे रखी है, कमरे की चौड़ाई दे रखी है, मतलब लंबाई ये, चौड़ाई ये, और ये क्या हो गई, ऊंचाई। ये कमरे की चौड़ाई ऊंचाई लंबाई दे रखी है। हमें ज्ञात करना है विकर्ण ज्ञात करना। विकर्ण का मतलब होता है एक ऐसी छड़, जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ी लकड़ी है, कमरे में कितनी बड़ी लकड़ी रख सकते हैं, उस कोने से लगाकर उस कोने तक रखना। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे रखूं कोना और एक यहाँ पर, इन दोनों को मिलाने, ये लंबाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी। मतलब इस कमरे में सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की नाप ज्ञात करो। यहाँ लिखा विकर्ण, यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, और लिख दे कि एक कमरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है और हमें उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। मतलब या कैसे रखो, या ऐसे, मतलब ऊपर वाले कोने से ऊपर वाले सामने के नीचे वाले कोने में। जैसे यहाँ पर है, अगर मैं इसका तो आगे वाला कोना लूं और इसका पीछे वाला कोना, दोनों को अगर मिलाएंगे ना, उसको बोलते हैं विकर्ण। और अगर आपको विकर्ण ज्ञात करना है तो विकर्ण का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, अंडरवुड लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो 9th क्लास में था ये, तो जैसे बता रहा हूँ 10th में भी। देखो छोटे क्वेश्चन में तो क्या है, कहीं से पूछ लो, 1 नंबर सवाल तो कहीं से भी आ जाए। अब तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी जोड़ी है, 12, 9 और 8। एक है 12, एक है 9 और एक है 8। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 9 9 81, 8 8 64। और यहाँ लगाते हैं हम वर्गमूल, तीनों को जोड़ लो, तीनों की जोड़ होती है 299। कितनी होती है भाई, 299। अब वर्गमूल निकालना आपको पढ़ना चाहिए, या याद रखो 30 तक अगर आपको याद है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किसका है, 17 का। किसका है भाई ये, 17 का। 17 इंटू 17। देखो हमेशा देखो 2 3 5 7 11 13 17 इनके याद रखो, क्योंकि इनका कोई क्या भाग जाता ही नहीं किसी में। इसमें केवल 17 का ही भाग जाता है। जैसे पिछला आया था 13 आया था, पिछला वाला ये 17 आया, तो ये 299 है ना, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, इसमें केवल 17 का ही भाग जाता है। वो भी कितने बार जाता है, 17 बार। ये नंबर ऐसे है जिनका किसी में मतलब भाग जाता ही नहीं। मतलब 11 121 है तो केवल 11 का ही भाग जाएगा, तो ये याद होना आपको जरूरी है। अब देखो भाई ध्यान दो, ये तो यहाँ पर क्या आया, घनाभ। अगर घन आ जाता तो, ये तो घनाभ दिया हुआ है, मान लो घन आ जाता और यहाँ लिख देते कि एक घन है और घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। क्या आ गया सवाल, कि घन है, घन की भुजा 5 है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अगर आपको इसमें विकर्ण ज्ञात करना होता तो सूत्र क्या होता भाई ज्ञात करने का, भुजा √3। सूत्र क्या है आपके, भुजा कितनी बताओ, 5 √3 का, इसमें शॉर्ट है। लेकिन अगर एक भुजा है, देखो अगर ये 5 है ना, आप यहाँ रखोगे ना 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो भी उत्तर वही आएगा, कितना, 5 √3 आएगा, क्योंकि इसकी लंबाई भी 5 है, चौड़ाई भी 5 है और ऊंचाई भी 5 है। अगर ये सूत्र आपको याद नहीं है, यहाँ जमा लो 5 5 5, उत्तर हल करोगे उत्तर यही आएगा, 5 √3 ही आएगा। आप चेक कर लेना भले। तो ये है घन हो तो, वो है घनाभ हो तो। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है तो ऐसे करेंगे। यदि बेलन का है 448 पाई और ऊंचाई दे रखी है 7, तो बताना है कि बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ये बेलन है, बेलन का आयतन कितना दे रखा है
448 पाई। आयतन मतलब होता है इसमें इतना पानी आएगा, इतना मिल्क आएगा, इतना ऑयल आएगा, जो भी है इसके अंदर कितना आएगा वो बताने के लिए। और इसकी हाइट दे रखी कितनी है आपके 7 सेंटीमीटर। और उसकी रेडियस क्या करनी है, मतलब त्रिज्या क्या करनी है आपको ज्ञात करनी। त्रिज्या होती है जो पूरे को तो व्यास बोलते हैं, मतलब ये वर्थ है। अगर इस ड्रम को ऐसा करेंगे ना, जैसे कोई ड्रम होता है ना, तो ड्रम ऐसा गोल होता है ऊपर से, देखो तो क्या है तिरछा पड़ा है ना, उस आगे से दूर से तो यही दिखता है, ऐसे दिखता है। तो ये होती है उसकी त्रिज्या, पूरा होता है व्यास, त्रिज्या आदि होती है। अब बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र आपको आना चाहिए। फॉर्मूला है आपके पाई आर स्क्वायर एच, जो दे रखा है 448 पाई। अब जो कटे वो काट दो। पाई से पाई कट गया, कैंसिल हो गया। अब देखो भाई आर स्क्वायर का एच कितना है, एच यहाँ दे रखा है कितना है भाई 7 है, और उधर है भी आपके 448। अब ये गुणा में है तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 448 बटा 7। भाग दो भाई, 7 संग 42, लफ्ज का भी आप रहे 2, 7 चौक 28, रफ में भाग दे देना। इसमें इसका भाग कितना है 64 बार जाता है। स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा आपके वर्गमूल। किसका वर्गमूल है ये, इसका वर्गमूल 8 आता है, उधर क्या आएगा 8 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। एक शंकु है, शंकु मतलब होता है ऐस्किन कोण, देखा ना आप ऐस्किन कोण, वो उसी को बोलते हैं शंकु बोलते हैं। शंकु को इंग्लिश में कोण ही कहते हैं। ये हो गया कोण, कोण की स्पेलिंग है। यहाँ पर दे रखा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब जैसे आपने कोई ऐस्किन कोण है जहां से पकड़ रखा है, वो वाला भाग क्या होता है आपके वक्र भाग होता है। उसका क्षेत्र कितना दे रखा है आपके 2035, और इसका व्यास दे रखा है 35। व्यास ये रहा, अगर व्यास 35 बताओ आर कितना होगा। आर हमेशा इसका आधा होता है, पूरे को व्यास बोलते हैं और आधे को बोलते हैं त्रिज्या। और अगर आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 35 बटा, तो ये आ जाएगी आपके त्रिज्या। अब इसमें ज्ञात क्या करना, हमें ज्ञात करना है तिर्यक, तिरछी ऊंचाई। क्या करना हमें तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो एक तो होती है सीधी ऊंचाई, एक तो लिखा हुआ आता है कि ऊंचाई ज्ञात करो, केवल ऊंचाई लिखा हुआ है ना तो बिल्कुल सीधा होता है, मतलब एच ज्ञात करना है। ऊंचाई का मतलब होता है एच, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है आपके तिर्यक या तिरछी। एक तो लिखा हुआ आता है तिर्यक लिखा हुआ आ सकता है, या फिर क्या लिखा हुआ आ सकता है तिरछी ऊंचाई भी लिखा सकता है। तिरछी ऊंचाई को बोलते हैं एल। ये तिरछी लाइन है, तिरछी लंबाई कितनी वो वाले होता है। जैसा ना कोण, कोण को अगर आपको बाहर से नापना है कितनी लंबाई है उसकी, तो उसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। ये ज्ञात करना है, उसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, पाई आर एल। फॉर्मूला याद है तो ही कर सकते हो, पाई आर एल। ये सब फॉर्मूले याद करवाने के लिए है। अब कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा कोई फिक्स नहीं, बस फॉर्मूले याद करो। अब बाकी चीजें भी इधर ट्रांसफर करने हैं, गुणा भाग कैसे करते हैं वो आप पर डिपेंड। ये 13 और 12 चैप्टर केवल फॉर्मूले पर बेस्ड है। बताओ पाई का मान कितना 22 बटा 7, त्रिज्या कितनी 35 बटा 2, और ये तिरछी ऊंचाई क्या करनी है हमें ज्ञात करनी है। अब ये उधर भेजेंगे, अगर आपको तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो 2035, अब कटे तो काट दो पहले, पहले कटे तो काटो पहले। देखो ध्यान दो भाई, 7 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 2 का भाग कितनी बार जाएगा 11 बार। तो ये आपको ध्यान रखना है किसको भाग कितने भाग है। अब ये 2 नंबर ऊपर है, ये जाएगा भाग में, ऐसे ये ऊपर है नंबर, भाग में जाएंगे। इसका कितना है 11 इंटू 5, भाग दो। पहले 5 का भाग दे, 5 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 3 में जाएगा नहीं तो 0 लगेगा, फिर 35 आ गया, 5 का भाग 35 कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, बटा कितना है 11। अब 11 भाग दो, 11 दिया 33, 7, 11 हाथ है 77, कितना है 33 मीटर। 24 सेमी ऊंचाई वाला, ऊंचाई ऐसी कितनी है 24, ऊंचाई 2 होती है, एक होती है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई नहीं दे रखी है, तिरछी ऐसे इसको बोलते हैं। ऊंचाई कैसी है बिल्कुल सीधी ऊंचाई, उसको बोलते हैं एच, और वो कितना दे रखा है भाई आपके 24 दे रखा है। इसका आयतन दे रखा है, आयतन मतलब इसमें कितना पानी आएगा, अगर वो
बताने के लिए। आयतन दे रखा है आपके, और हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, और पाई का मान हमें लेना है 3.14। अब देखो ध्यान देना, शंकु का आयतन देखो, ये है बेलन, बेलन का आयतन ज्ञात करना है, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये है बेलन का आयतन। लेकिन शंकु क्या होता है, शंकु यहाँ होता है इसमें ऐसे, मतलब इसके 3 भाग होंगे, 1 2 और 3, तो 3 में से ये 1 है। तो जो आपके बेलन का आयतन आता है, जो आपके शंकु का आयतन जो है, वो बेलन के आयतन का कितना होता है, 1/3। कितना होता है, मतलब 1 2 3 टुकड़े हो गए, 3 में से 1 टुकड़ा ये, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक इसी त्रिज्या का ऐसे ऐसे और इसी नाप का सेम बेलन भी लो और सेम शंकु भी लो, इसमें पानी डाल के इसमें भरो, तो ऐसे तो कितना आएंगे इसमें, 3 बार इसमें डालोगे तो पूरा भर जाएगा। मतलब बेलन के आयतन कितना होता है, 1/3 होता है। ये तो केवल याद का तरीका है, मतलब एक सूत्र याद करोगे तो दूसरा भी याद हो जाएगा। और ये दे रखा है आपके 25 बार। अब इधर दिमाग लगाना भाई, अब 1/3 का 1/3, पाई का मान 3.14, आर ज्ञात करनी है, ऊंचाई 24, बराबर हो जाएगा भाई आपके 25 बार। अब कटे तो काट दो, तो ध्यान देना, को कटे तो काट देते हैं। 3 का भाग यहाँ जाता है आपके कितनी बार, 8 बार, यहाँ नहीं जाता, 3.14 है वो। अब इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करने पर आता है आपके 25.12। कितना आता है भाई, और उधर क्या बचा हुआ है, 25 बार, कितना बचा हुआ है, पॉइंट हट जाएगा तो 2 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि पॉइंट का कितना नंबर है, 2 नंबर है ना, 2 जीरो लग जाएंगे। अब ये उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा नंबर, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 बार है ही है। अब ये नंबर उल्टा हो जाएगा, मतलब 100 ऊपर और 25 12 भाग में नीचे आ जाएंगे ऐसे। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 25 12 से 25 12 स्क्वायर हट गया, कितना लग जाएगा आपके, वर्गमूल लग जाएगा, और कितना बचेगा, 10 का स्क्वायर करने पर 100 आता है, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 10। एक गेंद, गेंद मतलब होता है गोला, एक गेंद का क्षेत्रफल दे रखा है, तेरा क्षेत्रफल में होता है 4 और का भाग। जैसे मान लो कोई फुटबॉल लिए, जहां जब टच कर सकते हैं बाहर से फुटबॉल को, तो गेम खेल रहे हैं, तो जहां जहां टच हो रही है वो सब क्या है आपके, वो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दे रखा है। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, वो कितने बराबर होता है, 4 वर्ग के बराबर। कितने बराबर होता है भाई आपके, एक गोला 4 वर्ग के बराबर होता है। 4 का 4, और वर्त का सूत्र होता है ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके 1386। बस ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, लिख दिया, अब आपको हल करना है। अब देखो ध्यान देना भाई, 4 का 4, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। अब देखो भाई ये इधर भेज दो, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1386 इंटू 7/4 इंटू 22। अब जो कटे वो काटना है, देखो ध्यान लगाना काटने के लिए, पहले 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 4 का भाग आपके, 4 दून 4 तिया 12, फिर गया 1, 4 चौक 16, तो पॉइंट में आता है। इसका 22 का भाग दो, 22 का भाग कितनी बार जाएगा, 22 का भाग पहले जाएगा 6 बार, कितने बच गया भाई आपके, कितना 6 बच गया। अब बाकी कितनी बार जाएगा आपके, 3 बार। अब फिर से इंटू 7, दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो कितना आएगा भाई आपके, 7 तिया 21, चल गया 2, छोड़ दो, कितना हो गया भाई आपके 44 बटा, अब भाग नहीं जा रहा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हट गया, तो उधर क्या लग जाएगा भाई आपके, वर्गमूल लग जाएगा। बताओ 441 किसका वर्गमूल क्या होता है, 21, 20 का होता है 400, 21 का होता है 441, तो 21 का है, ये 21 का है। 4 कितना होता है, 4 का 2। ऐसे क्या ज्ञात करनी है, जिसको देखो 21 को 21 से गुणा करते हैं तो ये आता है, और 2 को 2 करते हैं तो
ये आता है। अब वर्गमूल याद करना आपको आना चाहिए। भाग दो, पहला भाग जाएगा 10 बार, फिर गया 5 बार, क्या है 10.5 सेंटीमीटर। 7 सेमी त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या कितनी है भाई 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और हमें याद करना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करवाया था गोले के बारे में। एक पूरा गोला, एक गोला जो है वो कितने बराबर होता है 4 वर्त के बराबर। किसके बराबर होता है वो 4 वर्त के बराबर। और ध्यान देना गोले में क्या होता है एक ही भाग होता है। देखो हमेशा भाग दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपके वक्र भाग और एक होता है कुल भाग। वक्र मतलब होता है गोल भाग, जैसे फुटबॉल है, आप किधर से पकड़ोगे तो ऐसे ही पकड़ेंगे ना कि फेंकनी है बॉल को, अगला भी ऐसे ही पकड़ेगा वापस से, चारों क्या है वो गोल है। तो उसमें एक ही भाग होता है, इसलिए वहां पर क्या लिखते हैं केवल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखते हैं। यहाँ पर मैंने कुल नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा कुल। इसमें होते कुल होता ही नहीं, कुल भी वही है और वक्र भी वही है। लेकिन जैसे ही अर्धगोला आता है, अर्धगोले में 2 तरह के भाग है। अब जैसे यही है, मान लो कि खरबूजा ही दे रखा है आधा कटा हुआ, तो 2 तरफ देखो ध्यान, आपको ऐसे भी पकड़ सकते हो और ऐसा भी सीधा भी पकड़ सकते हो। कैसे अगर उल्टा करेंगे तो देखो ध्यान देना, पूरा गोला 4 वर्त के बराबर है, तो आधा गोला किसके बराबर है आपके 2 वर्त के बराबर। किसके बराबर है? लेकिन ये केवल वक्र भाग है, ये वाला क्या है केवल। अगर यहाँ लिखा होता अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होता आपके 2πr²। क्योंकि पूरा गोला था हमने आधा काट दिया। जैसे हम किसी आधा काटते हैं, जैसे मान लो खरबूजा ही है, जहां से हम पकड़ के लेके आते हैं ना वो तो क्या है आपके वक्र भाग। और जहां पर आपको दिख रहा है लाल लाल भाग, ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग, तो वहां पर भी आपको एक वर्त दिखता है। 2 वर्त तो यहाँ पर है और 1 वर्त आपके यहाँ पर है। तो अगर आपको बोले कि वक्र पृष्ठ ज्ञात करो तो आप लिखोगे 2πr²। और यहाँ क्या कुल ज्ञात, कुल का मतलब हो गया 2 इधर है और 1 इधर है, तो कुल कितना हो गया 2 बार यहाँ पर है 1 बार यहाँ पर है, तो 2 और 1 कितना हो गया। तो सूत्र हो जाएगा आपके 3πr²। ये जाना चाहिए आपको, 4 इसका है, 3 है इसका कुल, और इसका अगर आपको केवल वक्र भाग लेना है तो आता है 2πr²। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कैसे बने ये भी आपको आना चाहिए। 3 का पाई का मान, त्रिज्या कितनी 7, r² है मतलब 7 कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दो हाथ से हाथ। 3 का 3, 22 × 7 होते हैं 154, 4 × 12, असल का 1, 45 और 1 46 सेंटीमीटर। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका आयतन इतना है। तो आयतन हमारे पास दे रखा है, त्रिज्या क्या करनी है ज्ञात करनी है। सूत्र आपको आना चाहिए, सूत्र है आपके कितना 4/3 πr³। आयतन में घात 3 आती है हमेशा, तो यहाँ पर भी घात 3 है, इधर भी r की घात नहीं आएगी आपके 3, और वो दे रखा है आपके 38,808। संख्या थोड़ी बड़ी दे रखी है, बाकी और कुछ नहीं है। गुणा भाग तो वो आपको करना पड़ेगा। ये देखो सेम पाई का मान कितना होता है 22/7, और इधर आपके दे रखा है r की घात 3 बराबर है आपके 38,808। अभी उधर जाएगी संख्या, उधर जाएगी, क्या हो जाएगा आपके r की घात 3 का मतलब होता है 38,808 बटा, अब देखो दोस्तों में ऊपर लिखा हुआ है ना वो तो आएगी नीचे ऐसे भाग में, और जो संख्या नीचे लिखी हुई है ना वो हो जाएगी ऊपर। अब गुणा भाग तुम करते रहना, ध्यान देना वैसे इसका भाग इसमें जाता है कितनी बार वो आप भाग देते रहना। देखो भाई इसका मैंने अभी बताया था, वर्गमूल बताया था ना कितना आया था 21 आया था ना। इसका मतलब होता है 21 × 21 कितना होता है, इसका मतलब क्या होता है 21 × 21। और ये भी क्या लिखा हुआ है, ये भी क्या है 7 इधर r 3 बार है, उधर 21 3 बार है, इसका मतलब 1 r किसके बराबर है 1 r 21 के बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा इसका शंकु का छिन्नक। ये है शंकु का छिन्नक मतलब गिलास कहते हैं या बाल्टी बोल लो। ऊपर वर्त अलग होता है, नीचे वर्त छोटा छोटा होता है। बेलन अलग होता है, बेलन में क्या होता है कि ऊपर भी और नीचे दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल क्या सीधा होता है ये वाला। लेकिन ये क्या है ऐसा है, ऊपर तो बड़ा है ऐसे भाग, नीचे भाग छोटा भाग, ऐसा मिलाते हैं ना
उसको बोलते हैं शंकु का छिन्नक। क्या बोलते हैं? और ये केवल आपके 13.4 में है और कहीं पर नहीं, केवल 13.4 में। तो सूत्र आपको आना चाहिए। सबसे पहले सूत्र कौन सा है अभी आपके? आयतन का सूत्र। तो आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है इसका? जो शंकु का फॉर्मूला है, देखो भाई ये शंकु से ही बना हुआ है, तो शंकु का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। यहाँ पर क्या है? 1/3 पाई एच तक है, लेकिन वहां पर आर एक ही थी, यहाँ पर आर कितनी है? 2 बड़ी आर को बोलते हैं R1 और छोटी आर को बोलते हैं R2। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ये है शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। इधर ध्यान लगा ले। अगर आपसे पूछ लेते बताओ वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है? क्या वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला भाग, जैसे पानी गिलास है जहां से हमको पानी को पीना होता है ना, तो वो वाला जो गिलास का भाग है ना, वो भाग को अगर ज्ञात कर, सूत्र क्या ज्ञात करने का? पाई एल R1 प्लस R2। अगर क्वेश्चन में ये एल दिया हुआ नहीं है और अगर आपको ज्ञात करना है, उसका सूत्र क्या ज्ञात करने का? आपके एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा यहाँ पर आपके? अंडरवुड। तो इसका आपको ऐसे क्षेत्रफल आने चाहिए। ये है सूत्र याद होने चाहिए। क्वेश्चन के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है और हमें ज्ञात करना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या करना है? ज्ञात करना है। फॉर्मूला आता है, लिखो और हल करो। ये तो पूछा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल की जगह अगर आपसे पूछ लेता, क्या पूछ लेता आपसे? पार्श्व पृष्ठ, क्या पूछ ले आपसे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पूछ लेता चारों दीवारों का। एक ही बात है। देखो इसका मतलब तो होता है कि 6 मतलब 1 2 3 4 दीवार, तल और छत। तो वो सूत्र ये है। और ये जो सूत्र है ना, केवल 4 दीवार का है, जो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये पूछता तो ये सूत्र लगाते, ये पूछा तो ये लगाते। और अगर आपसे पूछ लेता कि आयतन ज्ञात करो, तो आयतन के लिए क्या लगाते हम? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो जो पूछे ना, जैसे ये पूछा है तो ये लगाएंगे, ये पूछा तो ये लगाएंगे। फॉर्मूला आपको आने चाहिए। अब हल करते हैं। देखो 2 का 2 लंबाई इंटू चौड़ाई ये दे रखा है, 3 2 1 दिया हुआ है। क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। पहले इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा। तो लिखा हुआ सूत्र में हिसाब से 2 का 2 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 6 और 2 8, 8 और 3 11 का डबल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शंकु का छिन्नक है, मतलब शंकु से, जैसे ये शंकु होता है, शंकु को अगर यहाँ से काट देंगे ना तो क्या बन जाएगा? शंकु का छिन्नक। शंकु काटा हुआ भाग है, शंकु नहीं बोल के बोल शंकु छिन्नक। मतलब गिलास कह दो, बाल्टी कह दो, दिन बाल्टी नीचे से थोड़ा पतली होती ऊपर से ऐसे चौड़े होते, उसको क्या बोलते हैं? बाल्टी है जो भी है, उसको बोलते हैं शंकु का छिन्नक बोलते हैं। तो ऊंचाई हमेशा सीधी होती है। एक तो होता है ऊंचाई और एक होता है तिर्यक ऊंचाई, दोनों में फर्क है। ऊंचाई मतलब होता है बिल्कुल सीधी ऊंचाई, तिर्यक मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। ये तिरछी ऊंचाई कितनी? ये वाली। अब यहाँ पर 2 वर्ताकार सिरे हैं, इधर भी वर्त है, ये वर्त है, और इधर भी क्या दे रखा है? वर्त दे रखा है। उन दोनों का हमारे पास दे रखा है व्यास दे रखा है। व्यास मतलब होता है यहां से लगाकर यहां तक। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या लेनी पड़ेगी। व्यास का आधा क्या होती है? भी आपकी त्रिज्या होती है। अगर आपको R1 ज्ञात करना है, R1 मतलब होता है यहां से लगाकर यहां तक, R1 मतलब होता है बड़ी त्रिज्या। तो बड़ा व्यास है उसको आधा कर दो, 22 का आधा कितना होता है? अभी आपके 11 हो जाएगा। और R2 ज्ञात करनी है तो इसका आधा कर दो, क्योंकि ये पूरा 10 है, ये पूरा 10 है और हमें इतना सा चाहिए, आधी त्रिज्या त्रिज्या चाहिए हमें। क्या करेंगे? 10 का आधा, ये कर दिया हमने यहाँ पर 5 ले लिया। हमें ज्ञात करना है तिरछी ऊंचाई क्या होगी? तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है, फॉर्मूला आपको आना है। तिरछी ऊंचाई का क्या फॉर्मूला है अभी आपके? ऊंचाई का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, फिर यह लगाते हैं अंडरवुड। अब ये कैसे आया? तो सिंपल सा ध्यान रखना है। देखो ध्यान, जैसे
वैसा क्यों आता है, ये फॉर्मूला क्यों लगाते? तो देखो, अगर कोई समकोण त्रिभुज होता, क्या होता, समकोण त्रिभुज, तो नियम है ना आपके कि अगर आपको कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है तो नियम क्या लगता है बताओ, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ से स्क्वायर काट दूंगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और यही वो लिखा हुआ है, कैसे देखो, कर्ण मतलब है तिरछी भुजा, देखो तिरछी वाली भुजा कैसे, देखो ध्यान देना भी, एक तो है इतना बड़ा, एक है छोटा सा गिलास की तरह से बांध, ये है आपके कितना है 11, और इतना सा कितना है आपके 5। फिर देखो ये सीधी ऊंचाई कितनी हो रही है, आप कितनी है 8 है, और ये हमें ज्ञात करना, हम क्या करेंगे देखो, क्योंकि समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ थोड़ा कलर, देखो समकोण त्रिभुज आपके यहाँ बन रहा है, ये तो है एल, ये है एच, और अब ये वाला भाग निकालेंगे। अब ये वाला भाग कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारे पास ये तो है 11 और ये कितना है 5, 11 में से क्या घटाना पड़ेगा, तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, 11 में से क्या घटाएंगे 5, तो आधार ज्ञात करेंगे, और ऊंचाई हमारे पास दे रखी है, तो आधार है ऊंचाई है, तो सामने क्या मिलेगा, आप कर्ण मिल जाएगा। तो कर्ण, ये कर्ण ज्ञात करने का ही फॉर्मूला है। ये तो हो गया आपके लंब, और ये है आधार। आधार कैसे ज्ञात करेंगे, पूरा 11 है और ये आपके 6 है, कितना है 5 है, हमें ये ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये आपके कितना है 5 है, ये 11 है, तो घटाओगे तो ये कितना मिलेगा 6 ये एंड 5 ये देखो 5 5 5 कट जाए। तो ये वाला फॉर्मूला है, घुमा फिरा के इसने लिख दिया, हमें तो बस ये लाना है, वो इस चीज का ही फॉर्मूला है आप ये वाला। अब देखो h कितना है 8, दोनों त्रिज्याएं लेनी है, एक 11 है और एक 5 है, तो हमें यहाँ पर लेना है 11 में से गए 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ लगाते हैं अंडर रूट, 8 का स्क्वायर 64, और 11 में से 5 गए 64, और 6 चंग, दोनों को जोड़ लेंगे कितना आता है 100, और 100 का निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आएगा भी आपके 10, ये आएगा 10 सेंटीमीटर। इधर ध्यान लगाना भाई, 64 सेंटीमीटर आयतन वाले दो घन, हमारे पास दो घन है और प्रत्येक का आयतन कितना है 64, इसका आयतन भी है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका आयतन भी कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा। अब दो घन है अलग अलग है, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, लिखा हुआ है दोनों को, दोनों के सीधे को सीधे, दोनों के साथ दोनों को जोड़ना है, दो अलग अलग क्यूब है, दोनों को अगर जोड़ दोगे तो उससे जो घनाभ बनेगा उसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात करना। जैसे ये रूम है, मान लो ये कमरा जो है वो घन है, घन मतलब 4 और से बराबर भुजाएं वाला, ये भी कमरा है और पास में कमरा और भी है, और दोनों कमरों को आपस में क्या करना है मिलाना है। मिलाने से क्या होगा, देखो जैसे मान लो मिलाने से क्या मतलब, दीवार है बीच की तोड़नी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, देखो ये है इसकी चौड़ाई कमरे की, क्या यहाँ कुछ फर्क पड़ता है, मैं वहां खड़ा खुद पूरे तोड़ रहा हूँ, उधर से बीच में से तोड़ दिया, रूम एक बना दिया दोनों को, तो क्या इसमें क्या फर्क पड़ा, और इसकी कमरे की ऊंचाई में क्या फर्क पड़ा, केवल और केवल क्या हुआ, कमरे की लंबाई बढ़ गई, पहले कमरा छोटा था, दीवार तोड़ने से कमरा बड़ा हो गया, तो दोनों फर्क क्या हुआ, केवल कमरे की लंबाई बढ़ गई। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे ये आपका रूम दे रखा है, ये ऐसे, फिर एक रूम और है, जैसे हम दीवार को तोड़ देंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ऐसे दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने से क्या हुआ, देखो ये जो इसकी चौड़ाई थी इसमें क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसकी जो ऊंचाई थी, ये ऊंचाई कमरे की, इसमें भी कोई फर्क पड़ने वाला, केवल और केवल क्या बढ़ा, ये वाली लेंथ बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, केवल क्या हुआ भाई, लंबाई जो है ये बढ़ गई। होता क्या है, ये घना, देखो इसमें भी 3 भुजाएं होती है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। एक घर में एक नियम है कि लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को एक ही नाम होता है, और वो नाम होता है भुजा। मैंने पहले ही बताया था, मतलब इसको भी भुजा बोलते हैं, इसको भी भुजा बोलते हैं, इसको भी भुजा बोलते हैं। दोनों को जैसे मिलाओगे तो ये घन, ये
पहले था घन, अब क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके लिए हमारे पास होना चाहिए लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी। मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था आपको, ये रहा, घनाभ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सूत्र क्या है, यही फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। वो तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास हिंट दे रखा है कि घनाभ का, घन का क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। किसका आयतन दे रखा है, घन का आयतन दे रखा है। पहले यहां से भुजा ज्ञात करेंगे। देखो हमारे पास दे रखा है घन का आयतन, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ। तो घन का आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर की घात 3 दे रखा है। सेंटीमीटर का 3 मतलब 3 अलग अलग भुजाएं हैं। तो आयतन का सूत्र क्या, घन का आयतन ज्ञात करने का, भुजा क्यूब, क्या फॉर्मूला है भाई। तो यहाँ पर घात 3 है, 64 का क्या होगा भाई, तो ऐसी कौन संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर 64 आता है। 8 × 8 64, 64 × 8 512 हो जाएगा, 3 बार गुणा करना है। हाँ 4 चौक 16, 16 × 4 64, क्या आएगा, 4 की घात 3। समझ में नहीं आया, ऐसा कर सकते हो। 64 है, 2 का भाग दिया, कितना आया 32, फिर 2 का भाग 16, फिर 2 का भाग 8, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग 3। अब यहाँ देखो कितनी घात है, यहाँ पर 3 घात, हमें यहाँ 3 3 जोड़े बनाना है। 3 का जोड़ा बनाओ, इस 3 में से 1 नंबर बाहर, इन 3 में से 1 नंबर बाहर, उत्तर क्या हुआ हमारा, 2 दूनी 4, मतलब 4 4 × 4 16, 16 × 4 64। तो वो 4 की घात 3 है, सिंपल आता ना, 1 की घात 3 1, 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 27, 4 कितना 64 होता है, 5 का 125 ज्यादा हो जाएगा। तो कितना आएगा भी आपके, ऐसे 4 की घात 3, घात 3 लिखा हुआ है तो आपको 3 बार गुणा करना। घात 2 लिखा होता तो 8 होता। अब देखो इधर 3 सेम मिल रहा है, तो भुजा कितनी हो गई, भुजा हो गई आपके 4, इधर 3 गया, इधर से भी 3 गया, मतलब ये इधर से भी 4 है, इधर से भी 4 है, और इधर से भी एक ज्ञात हो गया, तीनों ज्ञात हो गया। मैंने बताया ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मतलब यहाँ पर एक ही होता है। अब अगर ये 4 है तो यहाँ पर भी ये क्या रहेगा, ये चौड़ाई दे रखी है, कितनी रहेगी, 4 का 4 रहेगी। अगर ये ऊंचाई कितनी है, 4 है, तो ये भी कितना रहेगा, 4। मैंने भी बताया था, कमरे को अगर मिलाएंगे, चौड़ाई में ऊंचाई में कोई फर्क आने वाला, कमरे की लंबाई में फर्क आएगा। अगर ये आपका 4 है, ये भी आपका 4 है, तो पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा देख, दोनों मिलाते ही पहले आपको भुजा ज्ञात करनी है, फिर जो लंबाई है उसको डबल करना है, चौड़ाई ऊंचाई में कोई फर्क आने वाला नहीं। अब हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका घनाभ का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला आने चाहिए आपको, 2 कोष्टक, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू, ये फॉर्मूला है, इसका यूज करना है। देखो ध्यान दो, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 8, बस ये 8 है, बाकी 4 4 है। तो एक बार क्या है, लंबाई चौड़ाई मतलब हो गया 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8। बस लंबाई है जो वो आपके 2 बार 8 8 करना है। 8 चौक 4 चौक, और वो 8 चौक 2 का 2, 32 64 64 और थोड़ा हो गया 80, 80 का डबल कितना होता है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक खिलौना है 3.5 सेमी त्रिज्या वाला, एक शंकु के आकार का, एक शंकु है, ध्यान देना भाई। पहले बनाओ शंकु कैसा होना चाहिए, शंकु तो ये हो गया ऐसा, ये हो गया भी आपके शंकु। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपके, 3.5 त्रिज्या, त्रिज्या ये होती है ऐसे यहाँ पर, ये कितनी त्रिज्या दे रखी है आपके, 3.5 सेंटीमीटर हो गई है इसकी त्रिज्या। अब आगे क्या लिखा हुआ है, उसी त्रिज्या के एक अर्धगोला, मतलब इसके नीचे ऐसे दे रखा है, सही बनना, हिंदी में टाइप नहीं हुआ है, ऐसा है कि एक शंकु आकार का है, इसको किसके ऊपर है, ये अर्धगोले के ऊपर है। तो यहाँ पर ये अर्धगोला है और दोनों त्रिज्या सेम है। त्रिज्या मतलब क्या होता है कि ये गोला है,
गोला में इधर त्रिज्या कर दो चाहे इधर त्रिज्या कर दो, बात एक ही, और त्रिज्या ही होती है गोले के अंदर। तो ये जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है आपके 3.5, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या कहलाती। आगे लिखा हुआ है खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है 15.5, ये खिलौना है ना कंप्लीट, तो ये इसकी जो पूरा जो कुल ऊंचाई है ना वो कितनी दे रखी है आपके 15.5 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई दे रखी है। देखा होगा ना आपने ऐसा खिलौने जो मुक्का मारते हैं वापस खड़ा होता था सही, यहाँ कुछ वजन होता है ना, यहाँ कुछ वजन होता है, यहाँ पर रखते हैं तो फिर वो, हाँ तो ये खिलौना उस टाइप का है। अब यहाँ क्या कुछ डायग्राम नहीं बनाया इसने, चेहरा वगैरह नहीं बनाया, और इसने कोण और क्या नाम है ये, एक तो कोण का क्या वो शंकु है, हाँ एक तो हो गया शंकु और एक हो गया आपके अर्धगोल। बंद हो जा, इधर देख, हमें ज्ञात करना है खिलौने का कुल क्षेत्र, मतलब कुल क्षेत्र में, मतलब हो गया खिलौने का पूछा है इसने, ना शंकु का बोला है ना इसका बोला है। अब कुल का मतलब हो गया जैसे मान लो खिलौना आप लेके आए घर पर, तो जहां जहां टच कर सकते हैं खिलौने, यहाँ से पकड़ सकते हैं, यहाँ से पकड़ लो कहीं से भी, तो जो बाहर का भाग है ना उसको टच कर सकते हो आप, मतलब इसका भी वक्र भाग आएगा और इसका भी वक्र भाग आएगा। तो हमें ज्ञात करना है ये वाला, क्या ज्ञात करना है खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें क्या ज्ञात करना है खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सा है, हमें क्या करना है इसका भी वक्र भाग लेना है, इसका भी वक्र भाग लेना है। ऐसा नहीं वहां कुल लिखा हुआ है तो शंकु का कुल ले लिया, इसका भी कुल ले लिया, वही गलत हो जाएगी। हमें क्या करना भाई, कुल के लिए क्या करोगे, एक तो लेना है शंकु, और शंकु का हमें क्या लेना है वक्र भाग, क्या लेना है भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा अर्धगोले का भी क्या हो जाएगा आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक हो जाएगा आपके अर्धगोले का हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दो लेने। फॉर्मूला क्या है शंकु का, फॉर्मूला आना चाहिए आप, एक फॉर्मूला है पाई आर एल, और उसका फॉर्मूला क्या है पूरा गोला 4 वर्ग के बराबर होता है ना, आधा गोला 2 वर्ग के बराबर होता है, 2 वर्ग के बराबर होता है। वक्र भाग बोला है, वक्र में केवल 2 ही आता है, और ये ऊपर वाला भाग ये भी आता है लेकिन ये तो अंदर है भाग, इसलिए क्या आएगा ओनली 2 पाई आर स्क्वायर। कुल बोलता तो क्या आता 3 पाई आर स्क्वायर, जो मैंने कल आपको बताया था। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है पाई आर, पाई आर क्या आ गया अभी आपके कॉमन, इधर बच गया एल ज्यादा, उधर बच गया 2 और आर ज्यादा, 2 ज्यादा है, और जो कॉमन आता है ना वो यहाँ लिखना है। अब यहाँ से ये कट गया, क्या बच गया एल, पाई आर से पाई आर कट गया, तो इधर 2 है इधर एक आर ज्यादा है तो वो लिख देंगे। अब ये एल तो यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं, एल क्या करना पड़ेगा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब तो एल कैसे ज्ञात कर देते, शंकु है, शंकु में अगर आपको एल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होता है अभी आपके एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक पहले भी था ऐसे ही, हाँ एक था ना एल ज्ञात करना, इसमें ये वाला बताया था आपको ये वाला, लेकिन इसमें क्या है इधर भी आर है और इधर भी दो आर थी ना, इसलिए हमने दोनों को आपस में क्या निकाला अंतर निकाल लिया। अब यहाँ तो क्या है भाई शंकु है, शंकु में त्रिज्या कितनी होती है एक ही त्रिज्या होती है, तो यहाँ पर एक आर लिखा, 2 होती तो क्या लिखते R1 माइनस R2 लिखते, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो एक ही लिखा आर। अब ऊंचाई कितनी देखो, ऊंचाई किसकी लेनी शंकु की लेनी, शंकु में है ये एल, तो शंकु के अंदर है तो कुल ऊंचाई कितनी बताओ 15.5 है, और ये वाला भाग कितना है 3.5, इसकी जो सीधी ऊंचाई है ना यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो कितनी हो जाएगी 12, कितनी हो जाएगी भाई, क्योंकि 12 तो ये है, ये कितना है 3.5, तो पूरा कितना हो गया 15.5। तो पहले इस सूत्र से हम पहले एल याद करना पड़ेगा, जो एल दिया हुआ नहीं। बताओ एच कितना है, एच मतलब ये सीधा ऊंची ये वाली शंकु की याद करनी, कितनी बताओ भाई 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 और 5 इंटू 5 और 3 चौक 12, पीछे 5 होना उसमें 100 ट्रिक है, 5 का 25 लिख दो और 3 को उसके अगले नंबर 4 से गुणा कर दो, 3 चौक तो ये आएगा 12.25 वर्गमूल। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो ये होता है 156.25,
देखो ध्यान देना भाई, 5 का स्क्वायर कितना किया, 25 किया, और 3 को 4 से गुणा कर दिया, ये आ गया। अब वापस इससे ये लाना हो तो 25 से कितना होता है 5, 25 कितना होता है पॉइंट का। जैसे देखो 12 कैसे होना है, 12 कैसे आया, 3 को 4 से गुणा किया था, ये कहता है ना, फिर मैं छोटा वाला नंबर लिया था। ऐसे लगातार 2 नंबर जिनको गुणा करने पर 12 आता है। बताओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर 156 है ना, ऐसी कौन सी 2 संख्या है लगातार उनको गुणा करने पर 156 आता है। वो नंबर है 12 और 13, लगातार 2 नंबर, इन दोनों गुणा करने कितना आता है 156 आता है। हम कौन सा नंबर लेंगे, छोटा वाला, कितना आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई गुणा वर्गमूल निकालने की, नहीं तो अपने हिसाब से करते रहना। ये तो केवल ये हर एक में काम नहीं आएगा, पीछे 25 होगा तो ही काम आएगा, वरना फिर अपना दिमाग लगाना। ये बता दे कितना है, 12.5 आ गया। अब ध्यान देना, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3.5, तिरछी ऊंचाई ये ज्ञात की हमने 12.5, और त्रिज्या 3.5। देखो भाई 7 का भाग दो, पॉइंट लग गया पहले तो 7×5 0.5 मतलब होता है आधा, 22 का आधा गुणा करोगे तो 110 आता है, पॉइंट वापस क्या आएगा 11 ही आएगा। 22 का आधा 11। अब यहाँ पर देखो ये कितना है 12.5, और ये कितना है 7, 3 पर मांगे डबल 7 हो गया। अब 11 को गुणा करें किससे 19.5, दोनों जोड़ेंगे ना, तो गुणा करो 11×5 = 55 का 5, 99, 5 7 का 10, 11 10 21, और यहाँ पॉइंट, और ये आएगा सेंटीमीटर। एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का, इधर ध्यान लगाओ, एक बर्तन है, ये रहा बर्तन, उल्टा शंकु मतलब ऐसे है। ये एक बर्तन दे रखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है 8 सेंटीमीटर। इस पूरे ऊंचाई देखो, एक दो ऊंचाई होती है, एक तो तिरछी ऊंचाई और एक होती है सीधी ऊंचाई। सीधी ऊंचाई जो है ना वो कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, एच बोलते। इसके शीर्ष की त्रिज्या, शीर्ष मतलब ये ऊपर, ऊपर शीर्ष मतलब ऊपर होता है, तो ये जो त्रिज्या है ना ये वाली कितनी है आर दे रखी है आपके 5 सेंटीमीटर दे रखी है त्रिज्या, और ये लबालब पानी से भरा हुआ है, मतलब पूरा कंप्लीट पानी से भरा हुआ है पूरा का पूरा। हाँ अब ये इंग्लिश में हो गया, हिंदी में ट्रांसलेट है, ये इसमें हिंदी में लिखा हुआ था ऊपर तक भरा हुआ है, इसने यहाँ पर ट्रांसलेट सही नहीं किया। अब इसमें शीशे की गोलियां डाली गई, देखो आपने देखा कंचिया नहीं खेलते, कंचिया है छोटी छोटी, हाँ गोले की तरह होता है, तो जो हाँ ये है गोलियां दे रखी है, या काचे गोले कोई गोला कह गोला दे रखा है। और ध्यान इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपके, इसकी त्रिज्या देखो यहाँ पर भी त्रिज्या है, यहाँ पर भी त्रिज्या है, तो नाम अलग देना पड़ेगा। वहां मैंने आर छोटा दे दिया, यहाँ पर बड़ा आर देना है, या फिर यहाँ बड़ा नाम दे दो, यहाँ छोटा नाम हो जाएगा। त्रिज्या जो है वो कितना हो गया आपके 0.5 सेंटीमीटर। अब आगे लिखा हुआ है इसके अंदर ये गोले डालनी, अब पानी का 1/4 हिस्सा बाहर आ जाता है ये गोले डालते। अब बताना है पात्र में गिराए गए शीशे की गोले की संख्या कितनी है, क्या बोला इसने, पात्र में क्या डाल जाती है, ये गोले डाल जाती है। अब डाली कितनी जाती है वो क्या करना हमें ज्ञात करना, हमें क्या कहा इसमें जैसे जैसे गोले डालते गए ना तो पानी बाहर आता गया, होता ना कि हम देखो घड़े के अंदर डालते हैं लोटा तो पानी कैसे बाहर आता है ऐसे, हाँ वो कौवा वाली कहानी है ना ऐसे। तो उसने जैसे जैसे अंदर पत्थर डालते गए और पानी बाहर आता गया, गिर गया कितना पानी 1/4, कितना पानी जितना ये भरा हुआ था ना उसका 1/4 भाग पानी क्या आ गया बाहर। ध्यान देना भाई, मतलब अगर गोले वापस बाहर निकालेंगे तो मान लो कि पानी जो भी आया हमने किसी बर्तन में रख दिया, कितना पानी आया शंकु का 1/4, तो गोले वापस निकालोगे तो पानी वापस आ जाएगा, और वापस ऐसे गोले डाल वापस क्या आ जाए पानी बाहर। तो क्या ध्यान देना भाई, कितनी गोले डालनी हमें क्या करना है, गोलियों की संख्या क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो देखो 1/4 भाग पानी की जगह ये है, गोले की जगह है 1/4 और 1/4 की जगह है गोलियां, दोनों का आयतन क्या होगा बराबर।
तो हमें बतानी कितनी गोले डाली इसके अंदर, तो कितनी है हमें मालूम नहीं है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान देना भाई। एक तो ये शंकु है, कितना पानी बाहर है 1/4, तो हमें यहाँ पर लिखना है 1/4। जो भी अंदर पानी भरा हुआ लिक्विड भरा हुआ है उसके लिए हमेशा क्या होता है आयतन, तो हमें यहाँ लिखना है 1/4 शंकु का आयतन। 1/4 शंकु का जो आयतन है किसके बराबर है, वो इन कांच की गोलियों के बराबर है। ऐसे ध्यान, हमने एक गोल डाल लिया 4 पानी बाहर आ गए, बहुत सारी डाली। पहले हम एक गोल लेंगे, पहले हम क्या लेंगे गोले का आयतन, पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर गोले का आयतन। लेकिन ये तो केवल एक का है, तो हमें पता नहीं कितना है, तो एक नहीं, हमें क्या लेने बहुत सारे लेने, हमें यहाँ पर संख्या लेनी, क्या लेनी है यहाँ पर हमें संख्या लेनी। आप चाहो सूत्र भी लगा सकते हो, देखो ये सीधा सा भाग में आ जाएगा। अगर आपको संख्या लेनी है, अगर आपको क्या लेनी है संख्या, तो देखो ये वाला भाग उसमें भाग देना, देखो ध्यान देना भी, इसमें इसका भाग है, इसके आयतन में इसका आयतन में क्या देना है हमें भाग देना है। तो क्या आ जाएगा भाई आपके 1/4 शंकु का आयतन बटा क्या आ जाएगा गोले का आयतन। यहाँ एक गोली का आयतन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो एक गोली का आयतन। जब भी हमें ऐसा ज्ञात करना हो ना, पहले ऐसा था ना वैसा बन गया, उसके लिए हमें क्या आएगा आपके आयतन ही आएगा। और फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो क्या फॉर्मूला बताओ 1/4 का 1/4, बाकी लगाओ फॉर्मूला। और शंकु का सूत्र क्या करने का, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। और गोले का सूत्र क्या, गोले का आयतन ज्ञात करने का कल ही बताया था 4/3 पाई r³। ये फॉर्मूला है गोले का आयतन ज्ञात करने का। अब देखो जो कटे तो काट दो, क्या क्या कट रहा है देखो, पाई से पाई कट गया, आर तो इसलिए अलग लिखा है, नहीं तो आर ही कट जाता, इसलिए मैंने बताया ना ये आर अलग है नहीं आर, इसलिए दोनों कैसे लिखा। बाकी ऐसे लिखो, देखो ध्यान दो, संख्या ज्ञात करनी है हमें, ध्यान देना भाई। अब ये भिन्न संख्या ना, ये आएगी नीचे से 1/4, फिर क्या लिखा हुआ आपके इंटू 1/3, और जो नीचे है ना ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब 3 ऊपर और 4 भाग में। अब r² लिखा हुआ है, आर कितना बताओ भाई इसमें, ये आर कितना है और ऊंचाई कितनी है 8, तो हमें यहाँ पर लिखना है ऊंचाई आर कितनी है 5 × 5, ऊंचाई कितनी है 8। अब इधर r³ है, इसकी आर कितनी है 0.5, तो हमें यहाँ पर लेना है 0.5 × 0.5 × 0. ऐसे जो कट रहा है वो काट दो, बाकी लिख दो 3 से, पहले पॉइंट कट दो, ये पॉइंट जाएगा 0, ये पॉइंट जाएगा, ये पॉइंट जाएगा, तो 5 5 से 5 5 कट गए। कैसे काटूंगा दिखेगा ही नहीं तुम्हें, इससे काट दें, तो 5 5 से 5 5 कट गए। और क्या बचा हुआ 4 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें आपके 2 बार जाएगा। अब जो बचा है गुणा भाग करने लिखना पड़ेगा, देखो ध्यान दो, मैं संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या बचा हुआ है 2000, तो क्या बचा हुआ है, और यहाँ पर देखो 4 × 5 20, जो कट गया 2 का भाग तो 200 में कितनी बार जाएगा 2 बार। इसका मतलब इसके अंदर में कितनी गोल डाली 100 गोलियां, कितनी गोलियां हैं 100। मॉडल बनाने वाली मिट्टी, मॉडल बनाते हैं मतलब कोई भी डायग्राम बनाते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मिट्टी से बनाते हैं खिलौने वगैरह, हाँ क्ले बोलते, क्ले मिट्टी। देखो भाई 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार वाला एक शंकु बनाया गया, मतलब किसी बच्चे ने ऐसा एक शंकु बनाया मिट्टी से, बनाते कुमार बनाते कुमार, माटी रखी और उससे बना दिया शंकु बना दिया। अब बनाने के बाद क्या हुआ देखो ध्यान देना भाई, एक बच्चा इसको गोले के रूप में आकार दे देता है। कैसा था, बच्चे ने पूरा तोड़कर क्या बना दिया इसका गोला बना दिया, क्या बना दिया इसका गोला बना दिया। पहले था शंकु, बच्चे ने तोड़कर क्या बना दिया इसका गोला बना दिया। इसने बोला कि देखो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है भाई आपके 24, और इसकी जो त्रिज्या है
त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर दे रखी है 6। पहले ऐसा था और फिर ऐसा बन गया। एक क्वेश्चन पक्का 100% आएगा आपके इस टाइप का। पता नहीं पहले क्या था अब क्या बना दिया, वो पता नहीं, फिक्स नहीं। मतलब यहाँ शंकु दे रखा है, अब पता नहीं वहां घनाभ और बेलन भी आ सकता है, या बेलन और शंकु भी आ सकता है। तो कोई भी एक ऐसा आकृति है उसे वापस को दूसरा बनाते हैं ना, तो हमेशा क्या लेते हैं, आयतन। क्या लेना है हमेशा, पहले ये था अब वो बन गया। अब बताना है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। हम क्या करते हैं, इसको हम बड़ा आर मान लेते। क्या मान लेते इसको हम, बड़ा आर मान लेते। तो देखो ध्यान से, सिंपल सा है। पहले क्या था, शंकु। तो पहले हमें लिखना है कि शंकु का जो आयतन है, आयतन मतलब होता है वही मिट्टी काम में लेना। आयतन मतलब वजन। जो मिट्टी शंकु में थी ना, उसी मिट्टी को बना के क्या बनाया इसने, गोला बना दिया। तो दोनों का आयतन क्या रहेगा, बराबर। आयतन मतलब होता है वजन बराबर रहेगा। ये शंकु है, क्या है आपके, गोला दे रखा है, तो हमें यहाँ पर लिखना है गोले का आयतन। अब दोनों का फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। अब गोले का आयतन क्या है, उसका आयतन क्या है, तो मैंने अभी पिछले वाले में बताया था। शंकु का आयतन ये रहा, पीछे वाला, ये वाला, 1/4 तो अलग है, और गोले का सूत्र ये रहा। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ध्यान दो भाई। इसका सूत्र क्या क्या करने का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसका सूत्र क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर बड़ा है तो बड़ा लिखेंगे। अब जो कट रहा है वो आपको काटना है। देखो भाई, पाई से पाई गया, और इधर भी भाग में 3 है, इधर भी भाग में कट गया, तो क्या बचा, आर स्क्वायर एच। और उधर क्या बचा है, 4r⁻3। अब जो बच गए वो लिखना। देखो ध्यान देना, आर कितना, छोटा आर कितना है, और ये ऊंचाई कितनी है, 24। आर 2 बार है, लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 6 × 6 × 24। इधर कितना है, 4, और आर गायब है। आर क्या करना है अभी हमें, याद करना। अब ये गुणा किसमें जाएगा, तो ये आएगा r⁻3 बराबर, ये जो है ना, तो भाग में ये जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 24/4। 4 का भाग यहाँ पर देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब यहाँ देखो, यहाँ आर कितनी बार है, और इधर 6 कितनी बार है, यहाँ आर 3 बार या 6 3 बार। ऊपर की घात सेम है तो नीचे नंबर भी सेम आएगा। अगर ये दोनों सेम तो ये दोनों भी, बताओ आर कितना आएगा। व्यास 1 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर। तांबे की एक छड़ है, तांबे की क्या दे रखी है, छड़। ये छड़ दे रही है तांबे की, बेलनाकार आकृति की है। इसकी जो व्यास है 1 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। अगर व्यास है, व्यास का मतलब होता है ये वाला, हमें लेनी है यहाँ पर त्रिज्या। आर कितनी होती है, व्यास का आधा, 1/2। छड़ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और लंबाई तो ऐसा है, ऐसा करोगे तो लंबाई है, ऐसा करोगे तो ऊंचाई हो जाती है। तो लंबाई ही क्या कहलाएगी, आपके ऊंचाई। और ये कहलाती है, ये दे रखी कितनी आपके, 8 सेंटीमीटर दे रखी। इसको 18 मीटर के तार में खींचा जाता है, यहाँ पे बदला जाता है, एक ही बात है। और पिघला कर तार बनाया, पतला सा क्या बनाया, एक तार बनाया। तार जो होता है वो बेलनाकार ही होता है। तो पहले ऐसा था, उसको ऐसा बना दिया। कितना बनाया, 18 मीटर, 1 मीटर इतना होता है, 18 मीटर लंबा तार बनाया, पतला सा तार बना दिया। जैसा आपको होता है ना वायर में पतले तार होते हैं तांबे के, ऐसा तार बना दिया। कितना मीटर बनाया, 18 मीटर। तो बताना है कि तार की मोटाई क्या होगी, मतलब इसका व्यास क्या करना है हमें, ज्ञात करना है। इसकी मोटाई कितनी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर तो पहले ऐसा था, अब ऐसा बन गया। तो जब भी एक से दूसरा बनता है तो हमेशा क्या काम आता है, आयतन काम। ये भी बेलन है, वो भी बेलन। अब यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई अलग है, वहां पर अलग अलग है। एक चीज और भी है, यहाँ पर तो है सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या है, मीटर है। तो आपको नियम ध्यान रखना चाहिए, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 में 100, 18 में 1800। तो हम क्या करेंगे, इसको 18 को क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा भी आपके 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका व्यास याद करना है। अब यहाँ पर भी देखो व्यास है और ऊंचाई है, इधर भी व्यास और ऊंचाई है। इसको हम क्या करते हैं, बड़ा एच नाम देते हैं, क्योंकि इसको हमने दिया छोटा एच, को दे दिया हमने बड़ा एच।
पहले ये था, अब ये बन गया, ये भी बेलन है वो भी बेलन है, दोनों में बेलन का ही आयतन लगने वाला है। हमें क्या करना, पहले ये था, हमें लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये नाम क्या है, छड़ दे रखा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बेलनाकार छड़ का आयतन, बेलनाकार छड़ का जो आयतन है वो किसके बराबर हो जाएगा अभी आपके, कि तार का आयतन के बराबर, बेलनाकार तार का आयतन। तो यहाँ पर दोनों बेलन ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बेलनाकार तार का आयतन। पहले ऐसा था, अब ऐसा बन गया, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार तार का आयतन, और दोनों ही बेलनाकार है, दोनों सूत्र भी एक ही आएगा। फॉर्मूला क्या है अभी आपके, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला क्या है अभी आपके, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का सेम ही। उधर आपको अलग आर देना है और अलग एच देना है, इधर आपको अलग आर अलग एच देना है, जो कटे वो काट दो। तो देखो पाई से पाई कट गई, इसका आर एच अलग है, इसका आर एच अलग अलग है। अब यहाँ पर तो इसका आर एच कितना है, इसका आर तो 1/2 है, और एच कितना है 8 है। हमें यहाँ पर से लिखना है आर कितना है 1/2, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर है, 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, 1/2 इंटू 8। इधर आर कितना है अब पता नहीं कितना, गायब है, आर दिया हुआ नहीं, आर का आर रखो, और इसका एच कितना है 1800 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर वो भी सेंटीमीटर। अब कटे तो काट दो, देखो ऊपर तो 8 है, काटना चाहो तो काट सकते हो, जैसे 2 का 2 दूनी कितना हो गया बताओ, 4 ये है, ये 8 है, बाकी कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। ऐसे देख लो, ऊपर तो है 8, नीचे है 4, 8 में 4 का बाकी कितनी बार जाता है आपके 2 बार। अब ये गुणा किसमें जाएगा, ऐसा आएगा भाग में, स्क्वायर हट जाएगा, क्या लग जाएगा वर्गमूल, घटक काट दो, कितनी बार जाएगा बताओ, 1 बार, इधर 9 बार, स्क्वायर हट गया, इधर क्या लग जाएगा आपके वर्गमूल लग जाएगा, 1 का 1, 9 का 3, 2 जीरो का 1 जीरो, ये तो आई है त्रिज्या, इसकी त्रिज्या ये। अब हमें याद करनी है मोटाई, मोटाई को बोलते हैं व्यास, मोटाई को हम क्या बोलते हैं भाई, व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल, और ये त्रिज्या इतनी सी होती है आधी, डबल करेंगे, मतलब 1/30 को किससे गुणा करेंगे हम, 2 से गुणा करेंगे, डबल करना है ना तो 2 से गुणा करेंगे, जब वो संख्या ऊपर होती ना तो आधी हो जाती, अब संख्या नीचे है तो मतलब ऊपर होती तो कट जाती, मतलब गुणा होता तो डबल हो जाती है, तो यहाँ पर वो संख्या गुणा में है लेकिन ये भाग में है, बताओ 1 का 1, 2 का भाग कितना आ इसमें 15 बार, ये आ जाएगा 1/15 सेंटीमीटर। पानी से भरा एक अर्धगोलाकार टैंक है, ये अर्धगोलाकार आकार में सब खड़ा होता है ना कड़ाव की तरह, पूरा भरा हुआ माल, तो ये पाइप द्वारा 3 से 4/7 लीटर प्रति सेकंड, कितना लिखा हुआ है 3 से 4/7 लीटर 1 सेकंड में पानी बाहर, 1 सेकंड में। यहाँ पर क्या लगा दिया भाई, एक पाइप लगा दिया, अब पाइप से पानी बाहर आ रहा है, अब पाइप से पानी कितना बाहर आ रहा है, ये स्पीड दे रखी है, कितना है 3 से 4/7, मतलब कितना 1 सेकंड में 3 लीटर। तो ये बोल रहा है कितना खाली करना है अभी आपको, आधा खाली करना है, कितना खाली करना है, ये खाली करना है, ये लिखा हुआ है आधा टैंक खाली करने के लिए कितना समय लगेगा, और उसका व्यास कितना है 3 मीटर दे रखा है, व्यास दे रखा। तो देखो ध्यान देना भी, अगर पानी ज्ञात करना होता है ना तो हमेशा क्या होता है, मीटर में नियम है 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर पानी, कितना होता है 1000 लीटर पानी होता है 1 मीटर क्यूब में। सिंपल एग्जांपल लेते हैं आपको, जैसे आप घर के ऊपर छत पे होती है टंकी, 1 मीटर इतना कहते हैं, अगर कोई टंकी 1 मीटर ऐसे हो, 1 मीटर ऐसे हो और 1 मीटर ऊंचाई में हो तो उसमें कितना लीटर पानी आता है 1000 लीटर, कितना आता है 1000 लीटर, देखा 1000 लीटर उसमें पानी आता ही है। हाँ अगर सेंटीमीटर होता तो 1000 सेंटीमीटर के अंदर आता है 1 लीटर पानी,
वो सेंटीमीटर अलग है, लीटर अलग, सेंटीमीटर इतना सा होता है। देखा होगा ना हमने स्केल के ऊपर, 1 सेंटीमीटर, तो एक है ना मीटर में 100 आते हैं सेंटीमीटर, तो उसका थोड़ा फर्क होता है। तो अगर आपको लीटर, देखो यहाँ पर लीटर है, तो लीटर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मीटर क्यूब में लाना पड़ेगा। मीटर क्यूब मतलब होता है आयतन ज्ञात करना। और हमें टंकी पूरी लेनी है, आधी टंकी ही लेनी है, आधी ही खाली करनी है। तो पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर देखो अर्ध गोले का आयतन, पहले हमें यहाँ पर लेना है अर्ध गोले का आयतन। बताओ अर्ध गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है। पूरे गोले का होता है 4/3, आधे कितना हो जाएगा आपके 2/3 पाई आर क्यूब। ये है आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला, आना चाहिए आपको। अब देखो भाई ध्यान दो, 2/3 का 2/3, पाई का मान 22/7, और आर कितना है, या 3 है। बताओ आर कितना हो गया, इसका आधा कर देंगे हम, आधा मतलब 3/2। ऐसे तो चलता है, 3/2 लिखेंगे तो भी चलेगा। कितना हो जाएगा ये आपके 3/2, कितनी बार है, 3 बार करना पड़ेगा, घात 3 इसलिए। कटे तो काट दो, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, इस 2 से ये 11 बार कैंसिल। कितना हो जाएगा देखो, 11 × 3 33 × 3 99 बटा 7 × 2 मीटर क्यूब। ये आया है आपके अर्ध गोले का आया। लेकिन टंकी कितनी खाली करनी है भाई, आधी खाली करनी। तो देखो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा आधी टंकी का आयतन, आधी करना पड़ेगा, आधा करो। अब क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, इसका 99/14 का आधा कर देंगे। कितना हो जाएगा भाई, 99, ये होता है आपके 28। ये मीटर में है, ले हमें कितने लेना है, लीटर में। एक में 1000, तो 99 में कितना हो जाएगा। अगर हम लीटर में ज्ञात करेंगे ना, अगर आपको लीटर में लेना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से गुणा, किससे किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 99/28 इंटू 1000, 1000 गुणा कर, तो कितना हो जाएगा अभी आपके 99,000 और 28। अब हमें समय ज्ञात करना है, कितने टाइम में खाली होगा, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने का सूत्र क्या है, दूरी बटा 4। सूत्र क्या है भाई, अब दूरी, दूरी तो है नहीं इसमें, दौड़ना तो है नहीं। तो पानी जो आ रहा है ना, वो पानी वो रास्ता तय करके आ रहा है, तो मतलब पानी का आयतन, जितना पानी है ना, पानी को बोल दो कितना पानी है, पानी, और उसमें क्या लगानी है भाई आपको, चाल का क्या लगाना है भाई, भाग लगाना है। अब देखो भाई पानी कितना है, वो रहा पानी 99,028 लीटर, और चाल कितनी है, चाल ये रही, ठीक है। तो 7 चौक, हाँ 7 या 21 और 4 25/7, ये चाल है। तो ये आएगा ऊपर ऐसे, ये तो आएगा ऊपर, और ये आएगा भाग में। अब ये आएगा सीधा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 99,000/28 × 7 तो कट्टे तो काट दो। देखो हाथ का कितनी बात आता है, 25 चौक, कितने 25 चौक 100 होते हैं, ये 100 है, तो ये 100 कट दो, कितना आया भाई 990। और ये क्या है,
ये लीटर में है तो उत्तर किस में आएगा? सेकंड में। ये सेकंड है। और सेकंड को अगर आप टाइम देखो, ध्यान दोगे क्या करेंगे, अगर मैं इसमें 60 का भाग देता हूँ, 60 का भाग इसमें 990 में, तो भाग कितनी बार जाएगा? 16 बार। क्या भाग जाएगा भाई? 16 बार देंगे, 16 तक छिन्नू, पीछे बच जाएगा 30। मतलब उत्तर क्या आएगा? 16 मिनट और 30 सेकंड। क्रमशः 6, 8 और 10 सेमी त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता। 3 छोटे छोटे गोले थे, एक 6 का, एक 8 का और एक 10 का। 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बताना है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। जब भी किसी के कोई चीज पिघलाकर को दूसरा बनाते हैं ना, हमेशा क्या आता है? आयतन काम आता है। क्या काम आता है? आयतन। अगर कोई को पिघलाकर को दूसरा आकार देना हो तो हम इसमें गोला ही दे रहे हैं, ये भी गोला है, ये भी गोला है, तो ये इन 3 गोलों का आयतन इस अकेले के बराबर, क्योंकि तीनों को मिलाकर एक बनाया, तो तीनों पिला एक बनाया, तो दोनों का जो वजन है, इन तीनों का वजन और इस अकेले का वजन क्या होगा? एक समान होगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन एक बड़े गोले का आयतन बराबर होगा। तीनों गोलों का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा? आपके एक बड़े गोले के आयतन के बराबर। एक बड़े गोले का आयतन के बराबर होगा। अब यहां पर तो आयतन में अलग अलग त्रिज्या है, अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो यहां पर हम देते हैं R1, ये है R2 और ये है, उसको R ही रहने दो, उस नाम सबके अलग अलग होने चाहिए। ये नाम है R1 R2 ऐसे नाम दिए हुए, तो 3 R अलग है, ये R थोड़ा अलग, यहाँ नंबर लिखा ही नहीं मैंने। चाहो तो R4 भी लिख सकते हो आपकी इच्छा, या बड़ा R भी लिख सकते हो, ये ऐसे R रहने दो तो भी चलता है। तो 3 तरह के R है। अब इन तीनों का आयतन, अब आयतन का सूत्र आपको आना चाहिए। फॉर्मूला के आयतन का सूत्र ज्ञात करने का 4/3 पाई R क्यूब, लेकिन यहां लगेगा नंबर 1, इससे इसका आयतन ज्ञात हो जाएगा। फिर हमें इसका आयतन लेना है, तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R2 का क्यूब, इसका आयतन, प्लस इसका आयतन 4/3 पाई R3 का क्यूब। अब एक बड़े गोले का आयतन, तो गोले का आयतन सूत्र फॉर्मूला सेम है, बस R चेंज है। अब देखो सबके अंदर कॉमन क्या आ रहा है? 4/3 पाई, ये क्या आ रहा है आपके? कॉमन। चाहो तो कॉमन ले सकते हो, मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूं इन तीनों में, क्योंकि ये अलग है वो अलग है। यहाँ बीच में बराबर साइन देखो, ये साइन बराबर का है, ये अलग चीज है, ये अलग है। तो इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4/3 पाई क्या आ गया भाई? आपके कॉमन आ गया। अब यहां से ये कट गया, पीछे क्या बचा आपके? R1 का क्यूब। अब यहां पर इन दोनों में ये दोनों कट गए तो क्या बच गया? R2 का क्यूब। ये दोनों कट गए तो क्या बच गया? R3 का क्यूब। और इधर क्या हो जाएगा आपके? 4/3 पाई R क्यूब। अब जो कट रहा है वो काट दो, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ क्या कॉमन है? देखो 4/3 पाई इधर भी है और 4/3 पाई कट गया, पीछे बच गया ये वाला वैल्यू। अब ये वाला मान हम लेकर हल करेंगे, देखो ध्यान देना। अब ये और ये बचा हुआ है, क्या लिखेंगे बताओ? R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का इजिकल टू R क्यूब, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। बाकी सब कट गए। अब R1 R2 R3 ये रहा 6, 8 और 10। हमें यहां पर लेना है 6 का क्यूब, 6 का घन, 8 की घात 3 और 10 की घात 3। बताना है कि R की घात 3 कितनी है। R हमें क्या करनी है? ये वाला गायब है, ज्ञात करना है। तो 6 की घात 3 कितना होता है? 216। 6 × 6 × 6, ऐसा नहीं 6 × 18 लिख दो, 6 × 6 × 6 करना। ऐसा ही 8 × 8 64, 64 × 8 512, वो गुणा आपको करना आना चाहिए। 10 × 10 × 10 वो होता है कितना? 1000। अब R की घात 3 हमें ज्ञात करना है, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तीनों को जोड़ोगे तो ये आता है आपके 1728।
अब गन कम से कम 15 तक तो याद होने चाहिए, याद होंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर आप गन निकालते रहो। तो टुकड़े कर सकते हैं इसके, इसके टुकड़े होते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12, जैसे होता है ना 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या दिया आया। वैसे ये नंबर कब आता है, जब 12 इंटू 12 इंटू 12 करते हैं। अब आपको याद अच्छी बात है तो फिर गुणा भाग करके आपको निकालना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। इधर आर 3 बार है और इधर कितने हैं भाई 12 3 बार है। बताओ आर का मान कितना हो गया, 3 दिन जाएंगे तो आर का मान कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर। व्यास 7 मीटर के साथ 20 मीटर गहरा एक कुआं है। 7 मीटर तो है व्यास, मतलब ये वाला पूरा 7 मीटर है, और गहराई मतलब देखो ऊपर देखेंगे तो गहरा है। खड्डा खोद रहे हम, कुआं खोद रहे, वो होता है गोल कुआं खोद रहे हैं। उसकी जो व्यास है वो कितना है 7 मीटर है, और उसकी जो गहराई है वो कितनी है 20 मीटर। इतना बड़ा गहरा खड्डा खोद रहे। अब इसमें से हमें क्या करनी है, जो भी मिट्टी निकलेगी ना, जो खड्डा खोदेंगे तो क्या निकलेगी भाई, मिट्टी निकलेगी, रेत निकलेगी। अब वो रेत हमें क्या करना है, हमने एक नाप बना दिया जमीन के बाहर कि भी आपको इसके अंदर वो मिट्टी डालनी है पूरी की पूरी। अब वो मिट्टी हमें यहाँ डालनी है, तो क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। क्या होगा भाई इसकी धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। अब मिट्टी यहां से यहां डालते रहेंगे और इसकी ऊंचाई बढ़ती रहेगी, और धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़कर एक बन जाएगा चबूतरा। क्या बन जाएगा भाई, एक चबूतरा बन जाएगा। जैसे चाहते हो कहते हैं मिट्टी लाओ और इसके अंदर रखो, मिट्टी लाओ यहां से इसके अंदर रखना, तो धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ती रहेगी। तो हमें बताना है कि कितनी ऊंचाई बढ़ी। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि पहले ऐसा था ना वैसा बना दिया। हम ऐसा मान लेते हैं कि पहले ऐसा था और हमने फिर ऐसा बना दिया, तो दोनों का आयतन क्या रहेगा समान। बताया हुआ है क्वेश्चन कि पहले इस टाइप में था, अब इस तरीके से बना दिया, तो दोनों का आयतन क्या रहेगा बराबर। पहले था कुआं, अब बन गया चबूतरा। पहले मिट्टी थी कुएं के अंदर, वो हमने चबूतरा बना दिया। चबूतरा कैसा है घनाभ आकार का। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, बेलनाकार कुएं का आयतन। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, बेलनाकार कुएं का आयतन। वो किसके बराबर है, वो बराबर है किसके, ये घनाभ बन गया। मतलब हमें यहाँ पर इसका क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि ये जो है वो घनाभ के आयतन के बराबर है। घनाभ का चबूतरे अगर ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो उसके आयतन के बराबर हो गया। अब पहले था बेलन, अब बन गया घनाभ। बताओ दोनों का फॉर्मूला क्या है। बेलन का सूत्र तो है भाई पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला है। अब मान रखेंगे उत्तर आ जाएगा। अब यहां पर देखो इसमें त्रिज्या है, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है व्यास दे रखा है। त्रिज्या होती है इतनी आधी, तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 7 का आधा। ऐसे ही लिख दो जैसा है वैसे ही। पाई का मान कितना होता है 22/7। त्रिज्या कितनी है 7/2 इंटू 7 और इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। अब बराबर आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब वो है किसका घनाभ का, ये रहा घनाभ, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ऊंचाई तो हमें ज्ञात करनी, लिखा हुआ ना ऊंचाई तो हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो लंबाई कितनी है 22, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है हमें क्या करनी है ज्ञात करनी। ऊंचाई पता नहीं कितनी है ज्ञात करनी। अब जो कटे वो काट दो। देखो यहाँ पर बीच में बराबर का साइन है, अगर हम इधर से इधर काटेंगे ना, इधर भी ऊपर वाला इधर भी ऊपर वाला कटेगा। जैसे यहाँ पर देखो 22 से 22 कट गए, 7 से 7 कट गया। लेकिन इधर काटेंगे ना एक तरफ ही, इधर काटेंगे तो ऊपर नीचे काटना पड़ेगा, तो उधर काटेंगे तो दोनों, क्योंकि यहाँ बीच में साइन बराबर का है, तो इधर से गया वो उधर से गया। 2 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें आपके 10 बार, और 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। बाकी तो लिखना पड़ेगा भी आपको। 7 इंटू 5 35 बराबर 14 इंटू ऊंचाई। अभी गुणा है, तो अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है तो 35 के अंदर हमें भाग देना पड़ेगा 14 का भाग 2। दोनों में भाग जा रहा है 7 का, 7 का भाग 5 बार, 7 का भाग 2 बार। 5 का आधा कितना होता है 2.5 मीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर।
5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाभ है, मतलब भुजाओं वाला एक घनाभ है, मतलब सोने का एक ईंट है। क्या सोने का ईंट है आपके पास, और आपने क्या किया, उस ईंट से 1.75 सेमी व्यास और 2 mm या मिलीमीटर कह दो, 2 मिलीमीटर वाले चांदी के सिक्कों को पिघलाना है। ये चांदी का समझ लो कि पूरा दे रखा है, चांदी का ईंट दे रखा है। इसको पिघला कर हमें क्या बनाने हैं, सिक्के बनाने हैं बहुत सारे। और कितने सिक्के बनेंगे वो क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। पहले ऐसा था, अब ऐसा बन गया। सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है। पहले ये था, पहले क्या था, पहले बेलन था और हमने बनाया घनाभ। अब उसका उल्टा है, अब हमारे पास क्या है, घनाभ, और हम क्या बना रहे हैं, बेलन। सिक्का जो होता है वो बेलनाकार होता है, तो छोटा है बस। लेकिन ऐसा है नहीं एक बनाए, बहुत सारे सिक्के बनाए। सिक्कों की संख्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। सिक्के एक में सिक्के हमने बहुत सारे बनाए हैं, और अगर हमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, इधर ध्यान लगा लो, आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते, इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, आगे सिक्कों से गुणा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हमें तो इन दोनों का आयतन लेना है, जैसे हमें यहाँ पर भी हमें यही लेना है। हमें ज्ञात करना है सिक्कों की संख्या। हमें क्या ज्ञात करना है भाई, सिक्कों की संख्या। अब जिसकी संख्या ज्ञात करनी है ना, वो आएगा नीचे। सो संख्या क्या, उसकी संख्या आपको नीचे लिखना है भाग। क्या लिखोगे आप, सिक्का कैसा है, सिक्का है बेलनाकार। सिक्का कैसा है भाई, बेलनाकार। तो जिसकी संख्या ज्ञात करनी है वो नीचे आता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बेलन का आयतन, या लिख सकते हो बेलनाकार सिक्कों का आयतन। बेलनाकार सिक्के का, एक सिक्का लेना है ओनली, सिक्के का आयतन। और ऊपर में क्या आएगा, जिससे बना है। किससे बना है, घनाभ से बना है ना, तो हमें यहां पर लिखना है घनाभ का आयतन। यहां ऊपर क्या आएगा भी आपके, घनाभ का आयतन। बताओ फॉर्मूला क्या है, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या, क्या करने का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और यहां पर क्या आएगा आपके, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला। जैसे ही लगाओ उत्तर आ जाएगा। संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या ज्ञात नहीं करना है ना, पूरे एक से एक ही बन रहा है, मतलब एक से एक ही बन रहा है, तो वो वाला लगा दो। संख्या है तो जो संख्या में है वो आएगा नीचे भाग में, और जिससे हम बना रहे हैं वो आएगा ऊपर, बड़ा भाग ऊपर, छोटा भाग नीचे, ताकि संख्या में वो उत्तर आ जाए आपके। अब यहां पर ध्यान देना भाई, अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब किस में बताओ, सेंटीमीटर में। किस में है भाई, अगर ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहां पर चेक करते तो ये तो सेंटीमीटर है, बट ये वाला नहीं है। लेकिन ये तो व्यास दे रखा है, व्यास से हमें क्या करनी पड़ेगी भाई, आधा भाग क्या होता है, त्रिज्या। हमें पहले त्रिज्या लेनी है। त्रिज्या क्या होती है, 1.75 का आधा। तो पॉइंट हटा दो, क्या लग गया, 2 0 लग गया। अब दोनों में 25 का भाग जा रहा है, 25 का भाग यहाँ जाता है 7 बार, 25 7 175, और ये जाता है 25 8 200। 25 का पार्ट आता है तो ये जाता है 7 बार, ये जाता है 8 बार। नहीं जाता है तो इसको लिख दो तो भी चल जाएगा। अब यहां पर देखो ये है ऊंचाई, देखो ये सब सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, लेकिन ये क्या है एमएम में, मिलीमीटर में। एमएम क्या होता है, जैसे आपकी स्केल है, स्केल है ना आपकी, ये वाली स्केल क्या होता है ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो स्केल के अंदर जो लाइनें होती है छोटी छोटी, वो है एमएम। एमएम मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी लाइन आती है, 10 लाइन आती है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में होता है आपके 10 mm। कितना होता है भाई, 10 mm। मुझे सेंटीमीटर लेना है, देखो ये mm में है, मुझे कहां जाना है, सेंटीमीटर। ध्यान देना भाई, mm बड़ा है, नंबर में बड़ा दिख रहा है, सेंटीमीटर छोटा है, मतलब वैल्यू छोटा है। वैसे सेंटीमीटर बड़ा होता है, लेकिन नंबर में यहाँ देखो 1 में कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर, इतना बड़ा है, mm बिल्कुल छोटा होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सेंटीमीटर, इससे इसमें जाना है, 10 होगा तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ तो 2 ही है, उत्तर और कम आएगा। हमें क्या करना है, इसके अंदर 10 का भाग देना। 10 का क्यों देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। भाग देंगे, काटे तो काट दो, दोनों 2 का भाग जा रहा है, 1/5। 2 mm का मतलब हो गया 10 लाइन में से 2 लाइन। 25 लाइन आते हैं, इतने पतले सिक्के बनाना है आपको, बिल्कुल पतले पतले सिक्के बनाना है। अब ये काट देते हैं। तो हमने ऊंचाई भी सेंटीमीटर आ गई, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर। अब हल करते हैं। अब देखो, अब हमें संख्या ज्ञात करनी है।
लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये दे रखा तीनों, तो कितना दे रखा बताओ? 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 बटा पाई आर स्क्वायर है। पाई का मान 5/7। त्रिज्या, त्रिज्या यहां से लेंगे हम, त्रिज्या ये रहा 7/8। कितनी बार? 2 बार है, तो हमें यहाँ पर 2 बार लेना है। 7/8 इंटू 7/8 इंटू त्रिज्या कितनी दे रही है, ऊंचाई कितनी दे रही है? 1/5। अब हल करते देखो, जो कटे वो काट दो। देखो 7 से 7 गया, और बाकी तो आप इच्छा पर डिपेंड करता है। 8 भाग, देखो ये भाग जाता है 2 का भाग 4 बार, ये कितना जाता है आपके? 11 बार। और तो कुछ है नहीं। आप चाहो देखो पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा, आप या इसको से गुणा कर लो तो पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ बाद में कर सकते हो, पहले लिख देता हूं मैं। देखो हमें संख्या याद करनी, देखो ध्यान, जो कट रहा है वो कटो, बाकी लिखना ही है। आप बताओ कितना आया? पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट बाद में लिख देना। 55 इंटू 10 इंटू 35। अब जो संख्या नीचे है ना उल्टा हो जाएगा, जो नीचे, बताओ नीचे क्या बचा है? तो 4 बचा हुआ है, ऊपर आएगा। 8 बचा हुआ है, ऊपर आएगा। 5 बचा हुआ है, ऊपर जाएगा। अब जो नीचे बच गया, क्या बचा नीचे बताओ? 11 और 7 बचे। अब देखो यहां पर एक पॉइंट था और यहां पर भी एक पॉइंट था ना, इसलिए यहां पर क्या लग जाएंगे आपके? 2 0। एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, 2 0 लगा दिए मैंने। अब गुणा भाग करना है। सबसे पहले काटते हैं, देखो इसको। हाँ, 11 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 7 का भाग इसमें जाता है 100 बार, इसमें कितनी बार जाता है? 5 बार। अब 0 बाद में काट गया, 0 से थोड़ा इजी रहेगा गुणा भाग करना। देखो ध्यान देना भी, पहले देखो 5, देखो ऐसा होता है, 5 का मतलब होता है आधा करना। 5 का मतलब क्या होता है? जैसे देखो 8 चौक 32 हो गया, 5 से गुणा करना मतलब आधा करना। देखो 8 चौक 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4। 1 0 यहाँ पर, तो कितनी बात किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बातें किया तो 3 0 लग जाएंगे। बटा क्या लगेगा आपके? 100। 2 0 से 2 0 तो कितना है? इसका मतलब हमने 400 सिक्के बनाए। 4.2 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है, ये दे रखा है गोला, इसको पिघलाया और क्या बना दिया भाई? एक बेलन बना दिया। पहले ऐसा था, अब ऐसा बन गया। बताया हुआ जब भी ऐसा बनता है क्या लेते हैं? हमेशा आयतन लेते हैं। एक ही बनाया, दोनों का आमने सामने गुणा भाग कर लेंगे। तो ये बोला है कि 6 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन में बनाते हैं। पहले था आपके 4.2 का गोला और अब बन गया ये बेलन। बताना है कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी। जब भी कोई चेंज होता है ना चीज, तो क्या काम आता है? आयतन काम आता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आने वाला है? गोले का आयतन किसके बराबर होगा भाई? आपके बेलन के आयतन के बराबर। गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा भाई? आपके बेलन का आयतन। तो पहले ये था, अब ये बन गया। दोनों का आयतन मतलब दोनों का वजन क्या रहेगा? आपके सेम रहेगा। और फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है गोले का आयतन? 4/3 पाई आर क्यूब। अभी बताया था आपको, गोले वाले फॉर्मूले में बताया था, अभी पीछे क्वेश्चन गया था। और बेलन का सूत्र क्या है याद करने का? पाई आर स्क्वायर एच। इधर अलग आर मानेंगे क्योंकि देखो ये आर, ये इसमें भी आर, इसमें भी आर है। यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। यहाँ 4.2 है, यहाँ 6 है, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग है, तो नाम भी अलग अलग लिखो। थोड़ा R1 R2 भी लिख सकते हो, या छोटा है आर बड़ा आर भी आप लिख सकते हो। अब जो कट रहा है वो काट देना है, ये और ये आपस में कट जाएगा। अब 4/3 आर कितना देर का भी आपके? 4.2। ये कितनी बार लिखना है भी आपको? 3 बार लिखना है। और आर कितना देर इधर आपके? 6। 6 इंटू 6 इंटू ऊंचाई जो है वो कितनी देर की हमें ज्ञात करनी। अब देखो पॉइंट हट जाएगा और क्या लग जाएगा भाई? आपके 0। अब ये पॉइंट जाएगा यहां से, ये पॉइंट है, ये हटाएंगे। ये पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट हम हटा देंगे, तो क्या लगेगा भाई? आपके 0 लग जाएंगे, 3 0। अब ये गुणा किसमें जाएगा? आपके ऊंचाई हो जाएगी कितनी? आपके
4 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 3 इंटू 1000। अब देखो ये दोनों संख्या है, इधर आएगी भाग में, क्या आ जाएगी आपके 6 इंटू 6। देखो भाई कटे तो काट दो, तो ये भाग कितनी बार जाएगा 7 बार, ये भाग जाएगा 7 बार, ये भाग जाएगा 14 बार, बाकी तो गुणा करना पड़ेगा अभी आपको। h का h 14 इंटू 4 कितने होते हैं 56, और ये कितना होता है 49 बटा 1000। दोनों गुणा करेंगे, 56 को इससे गुणा करने पर आता है आपके 2744 बटा 1000। थोड़ा पॉइंट लगा दो, 1 2 ये संख्या, यहाँ पॉइंट, और ये 2 और ये मीटर। एक पीने का ग्लास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो बोले शंकु छिन्नक, इसमें 2 वृत्त होते हैं, एक छोटा वृत्त होता है, एक बड़ा वृत्त होता है। एक तो होता है बेलन, बेलन में दोनों वृत्त सेम होते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक भाग बड़ा और एक भाग छोटा होता है, सो बोलते हैं गिलास है, बाल्टी होती है, ऊपर से बड़ी नीचे से थोड़ी छोटी होती है। ये दे रखा है शंकु का छिन्नक दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, और 2 वर्ताकार सिरे है ना, ऊपर भी वर्ताकार भाग है, नीचे भी वर्ताकार भाग है, इन दोनों का व्यास दे रखा है 4 और 2। हमें ज्ञात करनी है गिलास की धारिता। धारिता मतलब होता है इसमें कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा, वो ज्ञात करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको आयतन ज्ञात करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर लेना है, हमारे पास क्या दे रखा है शंकु का छिन्नक, क्या दे रखा है भाई, इसको बोलते हैं शंकु का छिन्नक, और धारिता मतलब होता है आयतन ज्ञात करना। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, फॉर्मूला भी आ जाएगा एग्जाम में, तो वो भी आपके काम आ जाएगा। शंकु के छिन्नक का आयतन का ज्ञात करने का सूत्र क्या है, सूत्र आपको आना चाहिए 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। ये फॉर्मूला है शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करने। फॉर्मूला भी पूछ ले 1 नंबर का, फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो h तो हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास r दिया हुआ नहीं, हमारे पास दे रखा है व्यास, पूरा व्यास होता है। त्रिज्या ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा r1, मतलब त्रिज्या यहाँ होती है इसका आधा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 का आधा करना पड़ेगा, कितना आएगा भाई आपके 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर हमें r2 ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें इसका आधा, यहाँ पर ये r2 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 का आधा, कितना हो जाएगा आपके 1 सेंटीमीटर। ये तभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया था, अर्धवार्षिक में आया था आपके। 1/3 का 1/3, पाई का मान होता है 22/7, ऊंचाई जो है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। r1 r2, ये रहा r1 ये रहा r2, 2 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, r1 r2 गुणा कर देंगे आपस में, ये r1 r2 है, वही वहां लिखना है आपको। अब जो कट रहा है वो काट दो, 7 से ये जा रहा है कितनी बार 2 बार जा रहा है, बाकी का रहना दो। 22 इंटू 2 होता है 44/3। अब 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 एकम 44/3 तो है ही है ये वाला। अब ये जोड़ते हैं 4 और 1 5, 5 और 2 7, गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर आता है 7 चौ 28, 28 और 2 होते हैं 30/3। ये उत्तर भी आपका राइट है, आप चाहो उत्तर को ऐसा भी निकाल सकते हो 102 सही 2/3, 2 सहस्फल 3 भागफल, आप चाहो पॉइंटों में भी निकाल सकते हो 102.67 सेंटीमीटर। जो अच्छा लगे, तीनों ही उत्तर आपके राइट है।